प्रश्नावली क्या है? प्रश्नावली क्या है? प्रश्नावली 1.5। ठीक है, तो अब इसका जो है हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। लेकिन इसको करने से पहले इसमें जो फार्मूला यूज होता है वो सारा फार्मूला हम आपको लिख देते हैं। ठीक है, एक आता है, ठीक है, फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चाहे तो आप ऐसे लिखें, ठीक है, या आप इस फॉर्मूला को आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे लिखना चाहते हैं। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है, या ऐसे लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ऐसे लिखें, या फिर a स्क्वायर माइनस 2ab या प्लस बी स्क्वायर लिखें। डजेंट मैटर, ये कोई मैटर नहीं है, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमको इसमें कैसे लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फॉर्मूला जो आ रहा है वो है a प्लस बी का a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बहुत बच्चे इसमें भी कंफ्यूजन करते हैं, ये हुआ फर्स्ट, ये हुआ सेकेंड, ये हुआ थर्ड। कंफ्यूजन क्या करते हैं कि सर यदि a प्लस बी है इंटू ए माइनस बी तो ये लिखेंगे, और ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होगा तो क्या लिखेंगे। ठीक है, दोनों में सेम ही होगा, कोई अलग सी बात नहीं होगी। इस पर हम आपका अगर कंफ्यूजन होता है तो देखिए 3 इंटू 5 कितना आपका आंसर आ रहा है? 3 इंटू 5 क्या आएगा? 15 आएगा। अब 5 इंटू 3 कर देंगे तब भी 15 आएगा। तो किसी को पहले लिखें, किसी को बाद में लिखें और मल्टीप्लाई करें, ये कोई मैटर नहीं है, आंसर आपका सेम आने वाला। किसी को पहले लिख सकते हैं, किसी को बाद में लिख सकते हैं, डजेंट मैटर, ये कोई मैटर नहीं है। आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपकी समझ होनी चाहिए, आपको समझना चाहिए कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब टीचर सॉल्व करते हैं तो अलग अलग टीचर जो है अलग अलग मेथड का यूज़ कर लेते हैं या अलग अलग प्रोसेस का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चा वहाँ पे भी कंफ्यूजन करता है कि पता नहीं कौन सा सही है कौन सा गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके मन में कहीं पे भी अगर आप स्टडी कर रहे हैं, अगर आपको डाउट हो रहा है, ठीक है, तो आपको पूछ लेना चाहिए एक बार कि सर इस मैथ्स को जो है इस तरह से भी सॉल्व किया जा सकता है क्या। तो आपका वहाँ पे जो होगा ना कन्फ्यूज़न, उस डाउट को, उस कन्फ्यूज़न को आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके अंदर जो है एक अलग सा कॉन्फिडेंस जो है वो आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका 3 इंटू 2 प्लस रूट 2। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना। दो ब्रैकेट्स वाले हैं तो किन्हीं एक को आप पहले खोल लें। तो हमने इनको खोला है, तो यहाँ 2 प्लस रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ बच गया प्लस रूट 3 यहाँ से निकाल लिया था, इसमें बच गया प्लस रूट 3 प्लस रूट 3 लिख लिया इसमें। फिर उसी को लिख देना है प्लस रूट 2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब क्या करना है, 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट अंडर 6। ठीक है, ये आपका आंसर तैयार है। अब इसको मल्टीप्लाई करते समय, गुना करते समय आपको ध्यान रखना होगा, ये दोनों देखिए सेम है तो 3 दूनी 6 हो गया, बट ये रूट में नहीं है, ये रूट में है। तो जो रूट में नहीं होता है वो पहले लिखा जाता है। जैसे कि रूट 3 जो है वो रूट में नहीं है तो पहले लिखा गया, रूट 2 बाद में लिखा गया। जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, तो जो रूट में नहीं है पहले उसको लिखा जाएगा, बाद में रूट वाले को लिखा जाएगा। और जब दोनों ही रूट में है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके उसके ऊपर रूट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया हो।